हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड करंट अफेयर्स। इस वीडियो में हम पिछले 6 महीने के करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2025। पहला ही क्वेश्चन बनता है यहाँ से, भारत सरकार के खेल मंत्रालय द्वारा किसके द्वारा प्रदान किया गया है। खेल मंत्रालय द्वारा दिया गया द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार उत्तराखंड के किस कोच को दिया गया है। तो ये दिया गया सुभाष राणा को। किसे दिया गया? सुभाष राणा को। यदि पूछ ले जा कि कहाँ से, ये टिहरी गढ़वाल से। टिहरी गढ़वाल से यदि पूछ जा कि कहाँ से, तो आपका आंसर हो जाएगा टिहरी गढ़वाल। टिहरी गढ़वाल में गाँव पड़ता है चिलामू गाँव। कहाँ पड़ता है? चिलामू गाँव पड़ता है। और ये भारतीय पैराशूटिंग जो टीम है उसके कप्तान यानी कि कोच है। भारतीय पैराशूटिंग जो टीम है उसके क्या रहे हैं? कोच रहे हैं। इसीलिए ना ये द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। पूछ जाके पहला प्रथम पुरस्कार किसे मिला था, तो ये मिला था हंसा मंडाल को 2001 में उत्तराखंड की ओर से हंसा मंडाल को 2001 में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था। तो आपसे ये पूछ जाएगा कि प्रथम किसे मिला और हाल ही में किसे मिला। नेक्स्ट आता 28 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन कहाँ पर किया। तो ये कहाँ पे किया? ये क्या? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम रायपुर में किया। रायपुर कहाँ पड़ता है? देहरादून। कहाँ पड़ता है? देहरादून में किया। नेक्स्ट देखते हैं, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में उत्तराखंड की झांकी किस विषय पर आधारित थी। जो उत्तराखंड की झांकी है वह किस विषय पर आधारित की थी? सांस्कृतिक विरासत एवं साहसी खेलों पर यह आधारित थी। और उत्तराखंड की झांकी को तीसरा स्थान मिला। आप लोगों से पूछ ले जाएगा उत्तराखंड की झांकी को कौन सा स्थान मिला, तो ये तीसरा स्थान मिला। कौन से स्थान पर रही है? तीसरे स्थान पर रही है। प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश की झांकी रही है। ये पूछ जा कि प्रथम स्थान पर कौन सी झांकी रही है, तो उत्तर प्रदेश की रही है। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता दिवस कब मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा 27 जनवरी को। कब मनाया जाएगा? 27 जनवरी को मनाया जाएगा। और समान नागरिक संहिता लागू करने वाला जो राज्य वो उत्तराखंड है। भारत का प्रथम राज्य कौन बना है? उत्तराखंड बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य सरकार ने 6ठे राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? तो क्या है? एन रविशंकर को। किसे नियुक्त किया? अभी एन रविशंकर को 6ठे वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। और इनका जो कार्यकाल है वो 1 अप्रैल से शुरू होगा। कब से शुरू होगा? 1 अप्रैल 2026 से। कब से शुरू होगा? 1 अप्रैल 2026 से इनका कार्यकाल शुरू होगा। और इनका जो मुख्य विषय रहेगा वो रहेगा पंचायती राज। क्या रहेगा? त्रिस्तरीय पंचायती राज और नगर स्थानीय निकायों को संभालना, उनकी देखरेख करना, उनकी जो कमियां हैं उन्हें दूर करना, उनके रूप में कार्य करेंगे। ये काम सौंपेगा। नेक्स्ट 26 जनवरी 2025 को उत्तराखंड के कितने पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति पद से नवाजा गया है? तो ये नवाजा गया 6 व्यक्तियों को। कितने व्यक्तियों को? 6 व्यक्तियों को नवाजा गया। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तराखंड के कितने व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पद्मश्री पुरस्कार से 3 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। एक इसमें राधा बहन, एक को ना राधा बहन, ये अल्मोड़ा से। कहाँ से? अल्मोड़ा। और मिला क्यों? समाज सेवा के लिए इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जबकि 2 व्यक्ति है, एक है ह्यूम प्लस कोलिन, इन दोनों को मरणोपरांत दिया गया। मरणोपरांत यदि पूछा मरणोपरांत किसे मिला, तो ह्यूम और कोलिन को मरणोपरांत दिया गया। जबकि जो राधा बहन है वो भी जीवित है। ठीक है, ये अल्मोड़ा से। और ये समाज सेवा के लिए दिया गया। 3 व्यक्तियों को उत्तराखंड के पुरस्कार देगा पद्मश्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहाँ पर वीर शिरोमणि माधव भंडारी की स्मृति में आयोजित राजकीय औद्योगिक कृषि विकास मेले का उद्घाटन किया है? तो ये क्या है? टिहरी में। कहाँ किया है?
टिहरी में, और टिहरी का स्थान मलेथा, मलेथा, टिहरी के मलेथा में किया। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में चर्चित पिरियारिये का संबंध किस खेल से? तो पिरियारिये का संबंध है मुक्काबाजी से। किस? मुक्काबाजी से। नेक्स्ट हमारा नेशनल मार्शल आर्ट गेम्स, नेशनल मार्शल आर्ट गेम्स कमेटी इंडिया 2024 से 2027 के चुनाव में राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को चुना गया है? तो उत्तराखंड के किस व्यक्ति को चुना गया? ये चुना गया सतीश जोशी। इसे चुना गया सतीश जोशी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेपाल जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में 2024 में उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल जीता? तो जीता सूर्याक्ष रावत व अनन्या बिष्ट। किसने जीता? सूर्याक्ष रावत और अनन्या बिष्ट ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में आयोजित नेशनल ताइक्वांडो प्रतियोगिता में कांस्य पदक किसने जीता? तो जीता शालिनी सिरस्वाल ने। किसने जीता? शालिनी सिरस्वाल ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय इंजीनियरिंग अकादमी ने प्रतिष्ठित यंग एसोसिएट अवार्ड से किसे सम्मानित किया? तो ये क्या है? प्रोफेसर राजेश चौसाली को। इसे क्या है? प्रोफेसर राजेश चौसाली को सम्मानित किया गया। ये अल्मोड़ा के निवासी, यदि पूछ लेता कि ये कहाँ के निवासी है आप लोगों से, तो आपको आंसर देना अल्मोड़ा। कहाँ के निवासी है? अल्मोड़ा के निवासी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 जनवरी 2025 को पहले अंतर्राज्यीय प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ देहरादून में, उत्तराखंड के देहरादून में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बेट नेशनल पार्क रामनगर के धनगढ़ी में बनाए गए टाइगर म्यूजियम की तर्ज पर पहला बर्ड म्यूजियम कहाँ पर बनेगा? ये बनेगा बिनसर में, और बिनसर कहाँ पड़ता है? अल्मोड़ा में। तो ये बनेगा बिनसर में, अल्मोड़ा के बिनसर में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन में आयोजित किंग्स कप इंटरनेशनल में उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? तो ये जीता लक्ष्य सेन ने। किसने जीता है? लक्ष्य सेन ने। और लक्ष्य सेन क्या है? एक बैडमिंटन खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोतिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन उत्तराखंड में कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया नैनीताल में। कहाँ पे किया गया? नैनीताल में। 17वें कृषि विज्ञान सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में। कहाँ पे किया गया? कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर? पंतनगर में। तो उसी में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीड्स 2024 विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक की सुगमता के लिए शीर्ष उपलब्धियों की श्रेणी में किस राज्यों को सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? अपने प्यारे उत्तराखंड को। किसे किया गया है? उत्तराखंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 को राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया गोलापार। कहाँ किया गया? गोलापार। और गोलापार कहाँ पड़ता है? हल्द्वानी नैनीताल। नेक्स्ट, हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चकरपुर स्टेडियम का लोकार्पण कहाँ पर किया गया? तो ये कहाँ किया है? खटीमा में। कहाँ पर किया है? खटीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की झांकी कलाकारों को देश में कौन सा स्थान मिला? जो गणतंत्र दिवस के मौके पर झांकी निकाली गई थी, भारत में उत्तराखंड की जो झांकी थी उसे तीसरा स्थान मिला, और जो उत्तर प्रदेश की झांकी थी उसे प्रथम स्थान पर रही है। और यहाँ पे आप लोगों से पूछा जा रहा है कि झांकी कलाकारों को कौन सा स्थान मिला? जो कलाकार थे उन्हें कौन से स्थान पर? तो उत्तराखंड के जो कलाकार थे झांकी, उन्हें प्रथम स्थान मिला। कौन सा मिला है? प्रथम स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा के तहत 100 दिनों का रोजगार देने में किस जिले ने प्रथम स्थान हासिल किया? तो उत्तराखंड का प्रथम जिला उत्तरकाशी। उत्तरकाशी कौन से स्थान पर आ? प्रथम स्थान पर आ। और ये दूसरे स्थान की बात करते हैं तो देहरादून आ, देहरादून। और अंतिम स्थान पर आ नैनीताल, नैनीताल। तो याद रखना कि अंतिम स्थान पर पूछ लिया जाएगा आप लोगों से, कौन रहा? नैनीताल का। उत्तराखंड राज्य सरकार ने वन संरक्षण हेतु महाभारत वाटिका की स्थापना कहाँ पर की है? तो महाभारत वाटिका की जो स्थापना वह कहाँ की है? हल्द्वानी में की है, नैनीताल में। नेक्स्ट, अश्वगंधा जागरूकता अभियान का आयोजन
किस संस्थान द्वारा किया गया? तो ये क्या गया? पतंजलि अनुसंधान संस्थान द्वारा। किसके द्वारा? पतंजलि अनुसंधान संस्थान द्वारा ये किया गया है। नेक्स्ट है, ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण में उत्तराखंड का कौन सा एयरपोर्ट दूसरे स्थान पर रहा? तो उत्तराखंड का कौन सा एयरपोर्ट है? यह देहरादून एयरपोर्ट। कौन सा? देहरादून एयरपोर्ट ये दूसरे नंबर पर आया। यदि आपसे पूछा जाए कि पहले नंबर पर कौन रहा, तो ये रहा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का गग्गल एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के दूसरे सबसे ऊंचे ट्रैक का शिलान्यास भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा उत्तराखंड के किस स्थान पर किया गया? तो ये कहाँ किया गया? ये किया गया जनकताल। कहाँ पे किया गया? जनकताल। और जनकताल कहाँ पर था? उत्तरकाशी में किया गया। उत्तरकाशी के जनकताल में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने 2025-26 के लिए 2025-26 के लिए कितने करोड़ का बजट पेश किया है? तो ये क्या है? 10,11,075.33 करोड़ रुपए का जो बजट है ये पेश किया है। और आप लोगों से पूछ ले जाएगा कि पिछले बजट के अपेक्षा इसमें कितनी वृद्धि दर देखने को मिली है? वृद्धि दर ये वृद्धि हुई है, ये जरूर आएगा आप लोगों का 13.38% वृद्धि हुई है पिछले बजट की अपेक्षा। एक बार फिर से, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने 2025-26 के लिए कितने करोड़ का बजट पेश किया है? तो 10,11,75.33 करोड़ का बजट पेश किया है। और यदि पिछले बजट की अपेक्षा वृद्धि की बात करें जाए, आप लोगों से वृद्धि जरूर पूछेगा बारी बारी, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिली ना? 13.38% की वृद्धि देखने को मिली है इस बार। हाल ही में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को प्रतिष्ठित धनवंतरी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया मायाराम उनियाल को। किसे किया गया है? मायाराम उनियाल को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेलों 2025 में उत्तराखंड का पदक तालिका में कौन सा स्थान रहा? तो पदक तालिका में कौन सा स्थान रहा? उत्तराखंड का 7वां स्थान रहा। और यदि हम इसकी शुरुआत की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत होती है 28 जनवरी 2025 में। और इसकी जो उद्घाटन करते हैं पीएम मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया जाता है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम रायपुर देहरादून में। जबकि जो समापन होता है इसका 14 फरवरी 2025 को हल्द्वानी में होता है। स्टार्ट देहरादून में होता है और समापन कहाँ होता है? हल्द्वानी में होता है। और किसके द्वारा होता है? अमित शाह द्वारा। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना, अमित शाह द्वारा, जो गृह मंत्री भारत के अमित शाह जी, उनके द्वारा इसका समापन समारोह होता है। एक बार फिर से शुरुआत पीएम मोदी करते हैं 28 जनवरी को, ठीक है, और समापन होता है 14 फरवरी 2025 हल्द्वानी में और अमित शाह द्वारा किया जाता है। और इसमें उत्तराखंड 7वें स्थान पर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 12 साल बाद उत्तराखंड में किस स्थान पर पुष्कर कुंभ मेले की शुरुआत की गई है? तो पुष्कर कुंभ मेले की शुरुआत की गई चमोली में। कहाँ पर की गई है? चमोली में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय प्रहरी सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है घनश्याम रथोड़ी और दीक्षा बिष्ट। घनश्याम रथोड़ी और दीक्षा बिष्ट को सम्मानित किया गया है। हाल ही में पंडित भैरव धूलिया पत्रकार पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया रमेश पाड़ी को। किसे सम्मानित किया गया? रमेश पाड़ी को। और मिला किसके लिए? अनिकेत के लिए। यदि पूछा जाए कि किसके लिए, किस पत्रकारिता के लिए मिला है सम्मान, तो अनिकेत के लिए। इसके लिए अनिकेत के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस स्थान पर हाउस ऑफ हिमालय स्टोर का उद्घाटन किया गया? तो ये क्या गया? देहरादून। कहाँ किया गया? देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2025 में स्पेशल फेस्टिवल मेंशन अवार्ड से सम्मानित उत्तराखंडी फिल्म कौन सी है? कौन सी फिल्म उत्तराखंड की? तो ये हो जाएगी
कारा एक प्रथा, कारा एक प्रथा को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देहरादून में सूर्य ड्रोन टेक 2025 कार्यक्रम का आयोजन किसके सहयोग से किया गया? तो सहयोग से पूछा जा रहा है, तो ये क्या कहा, SIDM व सेंट्रल कमांड या भारतीय सेना द्वारा, किसके सहयोग से? भारतीय सेना सहयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने 120 मेगावाट, कितने मेगावाट किया है? 120 मेगावाट की सरकारी भयोल रूपसिया बगड़ जल विद्युत परियोजना, रूपसिया बगड़ जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई है। ये किस नदी पर बनी हुई है? पूछा जा रहा है किस नदी पर स्थित है? ये गोरी गंगा पर। देखो यहाँ पे वैसे भी रूप आ रहा है, क्या रहा? रूप। तो रूप तो भाई सुंदर हो, गोरा, तो इसका रूप ध्यान रखिए कैसा है, गोरा। तो आप लोग गोरी गंगा पर ऐसे रिलेट करके लगा सकते। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, और ये वाला क्वेश्चन भी आपको दोनों में से एक एग्जाम्स में जल्दी देखने को मिलेगा। उत्तराखंड के कितने उत्पादकों को GI टैग दिया गया? तो 4 उत्पादकों को GI टैग मिला है। अरे कौन कौन से है? बद्री गाय का घी पहला, फिर भंग जीरा 2, फिर तिमुर तथा बेडू को GI टैग दिया मिला अभी हाल ही में। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को जरूर मिलेगा एग्जाम्स में देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा बूढ़ा बरसात मार्ग कहाँ पर स्थित है, जिसे ट्रैक ऑफ द ईयर के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो ये कहाँ पर? यह पौड़ी में। कहाँ पर है? पौड़ी में है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योग नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन बना? तो ये अपना प्यारा उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में वनों को आग से बचाने हेतु किस मॉडल को अपनाया जा रहा है? किस मॉडल को अपनाया? तो ये मॉडल अपनाया शीतला खेत मॉडल। क्या अपनाया? शीतला खेत मॉडल। इसमें क्या होगा, जब जैसी गर्मियां स्टार्ट होगी तो गर्मी से पहले जितने भी आसपास कीड़े होंगे, झाड़ी होगी, जैसे कि खेत के आसपास जितने भी अवांछनीय पदार्थ खड़े होंगे ना, काट कर ना, उनमें पहले ही क्या लगा दी जाएगी? आग लगा दी जाएगी, जिसके कारण आग लगने की जो संभावना है वो कम हो जाएगी। हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय में 9वें न्यायाधीश के रूप में, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, देख लो ये भी छप गया पेपर में आपके। हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय में 9वें न्यायाधीश के रूप में किसे शामिल किया गया? तो ये क्या गया? जस्टिस आलोक मेहता को। किसे क्या गया? जस्टिस आलोक मेहता को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड के कितने आदर्श ग्राम को संस्कृत ग्राम की मान्यता मिली है? प्रत्येक जिले में से एक। तो ये 13 टोटल, कितने हैं? 13 जिले हैं, एक जिले में से एक को मिली है। उत्तराखंड कैबिनेट ने भू कानून प्रस्ताव की कब मंजूरी दी है? ये दी है 19 फरवरी 2025 को। और 19 फरवरी 2025 को बाहर का उत्तराखंड राज्य इसके बाहर का जो भी व्यक्ति होगा वो उत्तराखंड में जमीन नहीं खरीद सकता, और सिर्फ 2 जिले से बाहर रखेगा। ये पूछने जाएगा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कि इस नियम से कौन से जिले बाहर है? एक तो देहरादून बाहर है, देहरादून, और दूसरा उधम सिंह नगर। इन 2 जिलों में बाहर के व्यक्ति जमीन खरीद सकते हैं, ये नियम उन पर लागू होता है। अदरवाइज जितने 11 जिले बचे हैं उनमें बाहर का व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई है? तय की गई है महिला सारथी योजना। उत्तराखंड सरकार ने कौन सी योजना की शुरुआत की है? महिला सारथी योजना। इस योजना में क्या होगा, जो आर्थिक रूप से कमजोर महिला होगी या विधवा और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को निःशुल्क वाहन चलाना सिखाया जाएगा, जिसके कारण वे कुछ भी अपना साधन खरीद कर, जैसे रिक्शा होगी आदि से अपना जीवन यापन कर सकती है। आरुषि निशंक को 2025 में किस श्रेणी में सम्मानित किया गया? तो सम्मानित किया गया सबसे शक्तिशाली महिलाओं में। किसमें शामिल किया गया? सबसे शक्तिशाली महिलाओं में इसे शामिल किया गया है। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा? रहा दूसरा स्थान। कौन सा स्थान रहा? दूसरा स्थान। यदि आपसे पूछा जाए कि प्रथम स्थान पर कौन रहा, तो प्रथम स्थान पर रहा, प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल रहा। कौन रहा? पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल में जो ब्लड काउंट है
ये रहा 543, कितना रहा 543 बर्ड काउंट हुई है वहाँ पर। और यदि हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो ये रही है 446 के आसपास। कितनी रही है? 446 बर्ड काउंट था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड बजट 2025-26 किन दो मॉडलों पर आधारित है? तो यह ज्ञान व नमो पर, किस पर? ज्ञान व नमो, दो मॉडलों पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में उत्तराखंड का कौन सा जिला, उत्तराखंड का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? तो रहा पौड़ी गढ़वाल। कौन रहा? पौड़ी गढ़वाल रहा। और मातृ वंदना योजना में क्या है? जो गर्भवती महिलाओं को इसमें पहले बच्चे पर 5,000 रुपये दिए जाएंगे। कितने मिलेंगे? 5,000 रुपये मिलेंगे पहले बच्चा होने पर। और यदि दूसरा बच्चा होता है, दूसरा बच्चा, और वो भी लड़की हो, क्या हो जाए? लड़की होने पर, यदि दूसरा बच्चा लड़की होता तो उसे 6,000 रुपये मिलेंगे। लड़की होने पर 6,000 रुपये मिलेंगे। पहला बच्चा चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो तो उसे 5,000 रुपये दिए जाएंगे। और दूसरा बच्चा यदि लड़की होता तो 6,000 रुपये दिए जाएंगे, वरना कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड प्रगतिशील किसान सम्मान से कितनी महिलाओं को नवाजा गया है? तो उत्तराखंड की 28 महिलाओं को नवाजा गया है। कितनी महिलाओं को? 28 महिलाओं को नवाजा गया है। नेक्स्ट, उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा किस दिन सेवा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ये आपके लिए छोड़ दिया। आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।